नमस्कार साथियों, कैसे हैं? मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स की सॉरी फार्माकोलॉजी की एक नई क्लास लेके। फार्मास्यूटिक्स बोलने की आदत हो गई है ना क्योंकि पूरे साल अपन ने पिछले साल वही पढ़ा है। चैप्टर 1 हमने खत्म कर दिया लास्ट लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ड्रग्स एक्टिंग ऑन पीएनएस। अगर ईमानदारी की बात यह है कि हम लोग ड्रग्स एक्टिंग ऑन पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे जो अगर हमें पहले से पता नहीं होंगे तो हमको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाले ड्रग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो बेसिकली आज हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहे हैं। जैसे शुरू में ही शब्द आ गया टॉपिक के शब्द में कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन पीएनएस, तो अब हमको पता ही नहीं है कि पीएनएस क्या है ना। पीएनएस मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब फिर हमें नर्वस सिस्टम नहीं पता, बहुत सारे लोगों को हो सकता पता भी हो, लेकिन फिर भी, है ना। तो सबसे पहले है कि नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम माने होता है तंत्रिका तंत्र। अब हमारी बॉडी में जो भी हरकतें हो रही हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं बोलूं, या मैंने चाहा कि मैं ऐसे हाथ हिलाऊं, है ना, आप कैमरे की तरफ देखूं या आपसे बात करूं, है ना, तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना। तो अब वही हो गया अपना नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में बहुत सारी वो भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग नर्वस सिस्टम अलग अलग कंट्रोल करते हैं चीजें, ठीक है। जैसे हम लोग नर्वस सिस्टम को डिवाइड करें तो नर्वस सिस्टम डिवाइड होगा मेनली टू पार्ट्स। पहला है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऐसे हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड अगर हम लोग लेंगे तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहीं पे कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल ये मान लो आपका हेड है, ठीक है, क्या है, हेड है। चलो थोड़ी सी कलाकारी कर देते हैं अगर कर पाता हूं तो, ठीक है। यहाँ पे समझ लो आके इंसान जैसा ही लग रहा, पर हमको ये मानना है कि क्या है, ह्यूमन फेस है, ठीक है। ये ब्रेन हो गया, देन वी हैव अवर स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ले ली, तो क्या हो गया, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पहले तो दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। क्या होती है, नर्व्स नाम की एक चीज होती है, नर्व क्या बोलते हैं, नर्व्स। ये मेन चीज ये क्या है, जाल है, ये ब्रांचेस है। अब स्पाइनल कॉर्ड से क्या है, मान लो यहाँ पे हमारे हाथ पे मान लो कोई सिग्नल आ रहा है, तो नर्व फैली होंगी बहुत सारी, क्या होंगी, नर्व जाल टाइप का, क्या फैले होंगे, जाल टाइप का फैला होगा। मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से बहुत सारी क्या है, नर्व्स फैली हुई हैं, बहुत ज्यादा रहती है, मिलियंस ऑफ मिलियंस नर्व्स, ठीक है। तो इस तरीके से फैली है। अब मैं जैसे चाहा कि मैं अपना हाथ यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँ, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड से मेरी एक क्या है, नर्व निकली हुई है, उसने सिग्नल भेजा कि तुम्हारा ब्रेन चाहता है कि तुम अपना हाथ कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये काम किसका है, ये काम है नर्व का, ठीक है। तो मेन जो है, मेन जैसे राजनीति में आ जाओ थोड़ी सा, राजनीति में कैसा कि आप चाह रहे हो क्या कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझ लो आप थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल, ये कौन, ये है चीफ मिनिस्टर, ये है चीफ मिनिस्टर। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गए सारे उसके एमएलए या विधायक। अब अगर चीफ मिनिस्टर चाहता है कि मेरे फलानी फलानी विधानसभा में, मेरे प्रदेश के फलाने फलाने जगह पे ऐसा काम हो जाए, तो किसको आदेश करेगा, अपने वहां के जो उसका विधायक होगा उसे कहेगा
यार ऐसा काम यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रोल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम चाहता है कि ऐसी जगह पे जाके क्या हो जाए, ये हो जाए, है ना। तो फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व्स को जो है क्या करता है, सिग्नल भेजता है कि ब्रेन चाहता है कि तुम पलट के अपनी बाईं ओर देखो, दाईं ओर देखो, सामने देखो, पीछे देखो, है ना। या अपना हाथ, या अपने हाथ को ऐसे मुक्के की तरह चलाओ, है ना। या चांटा मारना है, क्या करना है ना। तो ये काम जो है कौन, अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू टाइप्स का हो सकता है। कितने टाइप्स का, टू टाइप्स का। फर्स्ट वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज ऑटोमिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कुछ इरेज करने की जो उठा लेता हूँ, ठीक है। पहला हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सोमैटिक नर्वस सिस्टम, देन वी हैव अवर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखो दो तरीके से काम करते हैं। पहला, ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं अपनी बॉडी में जो अपन कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर दूसरी तरफ देखें तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसे, या क्या आप चाह कर हार्ट बीट अपनी रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। अगर आप चाहो कि मुझे अब क्या करना, अब मैं चाहता हूं कि मैंने आज खा लिया है तो मेरा खाना ना पचे, जैसा मैंने खाया वैसा ही मेरे पेट में पड़ा रहे, क्या यह पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। अब वहीं अगर मैं चाहूं कि मेरा हाथ नीचे है तो नीचे ही रहे, ये हिले डुले ना, तो ये मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं वो आएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में। ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये सारी चीजें करता है विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। स्केलेटल मसल्स का तो खैर रोल रहता है, जो हमारे मेन मसल्स हैं। उसके अलावा जो मेन रोल है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का। सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स क्या है? अच्छा, जैसे क्या नाम से सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो कोई भी चीज सेंस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो गरम गरम अच्छा कुछ रखा हुआ है, मान लो अच्छी लोहे की रॉड रखी है, अच्छी रेड हॉट, है ना, एकदम लाल। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने वहां पे गलती से छू लिया, मुझे पता नहीं है कि ये रॉड गरम है, मुझे पता नहीं है कि ये रॉड गरम है, मैंने उसे छू लिया, तो क्या होगा, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे इन्हें ये बात सेंस हो जाएगी, ये बहुत गर्म है, इनका तो बोले काम हो गया, तो वो दौड़ के जाएंगी कहाँ पे, ब्रेन में, और ब्रेन को ये बताएंगी इस आदमी ने गरम गरम रॉड में अपना हाथ रख दिया। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन तुरंत मोटर न्यूरॉन्स को बताएगा, अरे बोले यार ये पागल आदमी है, इसने यहाँ पे हाथ रख दिया। तो मोटर न्यूरॉन्स दौड़ के हाथ के पास आएंगे और अपना हाथ अपने आप वहां से अलग हो जाएगा। ऐसा होता है ना, आप चल रहे हो, चलते चलते आपका पैर कांटे पे मान लो पड़ गया, कांटा आया, कील आ गई नीचे, तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी तेजी से पांव अपने आप वहां से हट जाता है। अब सोचो कि सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ से सेंस किया, दौड़ के ब्रेन के पास गए, ब्रेन से वापस क्या, मोटर न्यूरॉन्स दौड़ के तुरंत हाथ के पास आ गए। ये सारी प्रोसेस कितनी देर में हो गई ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, है ना। सेकंड के मतलब सबसे छोटे हिस्से में ये प्रोसेस हो गई, क्योंकि मैंने जैसे यहाँ तुरंत ऐसे करूंगा, क्यों, क्योंकि तुरंत मोटर न्यूरॉन्स ने कहा अरे बेवकूफ आदमी यहाँ से हाथ हटा, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, ठीक है, तो जैसे हाथ मैंने वहां पे छुआ, ऐसे छूंगा तुरंत हटा लूंगा, क्यों, क्योंकि इतनी देर में सारी प्रोसेस ब्रेन में और सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स ने ये प्रोसेस क्या गई, कंप्लीट कर दी। बात समझ में आ गई। जैसे मैं यहाँ पे गर्म छूंगा तो गर्म का एहसास होगा, ठंडा छूंगा ठंडे का एहसास होगा। अब अगर मैं चाहूं कि मुझे मान लो यहाँ पे आइस पाउच रखा हुआ है, अगर मैं चाहूं कि मुझे इसे पकड़ के रखना है, मुझे इसे छोड़ना नहीं है, हाथ नहीं हटाना, तो मैं चाह के वहां पर उसे पकड़े रह सकता हूँ। मैं चाहूं कि मुझे गर्म रॉड पकड़े रहना है तो मैं पकड़ के रह सकता हूँ, है ना। अब वो डिपेंड करता है कि नुकसान, हाथ जलेगा वो सारी अलग चीज है, लेकिन अगर मैं चाहूं कि मुझे पकड़ के रखनी है तो मैं पकड़ के रख लूंगा, ठीक है। देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पूरा कंट्रोल है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स पे। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें आप चाहकर कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे खाना पचता है आपका, या फॉर एग्जांपल आप ले लो आपका हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है ना, या आपका ब्लड प्रेशर है, या आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो,
आप चाहो कि हमारे जो ब्लड का जो प्रेशर है वो तो एकदम वही रुक जाए, जहाँ पे खून है वहीं पे हमारी बॉडी में रुक जाए, चलना फिरना बंद हो जाए, तो आप कर सकते हो? आप नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए आपको अपने जीवन का बलिदान देना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है ये, है ना। आप चाहो कि आप अपने हार्ट जो पंपिंग है वो रोक दो, वो आप नहीं कर सकते, उसके लिए क्या होगा? बलिदान देना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हमको पेरिफेरल, अच्छा इसके भी डिविजन्स होते हैं, फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, फिर पैरासिम्पैथेटिक आता है, तो वो सब अपने अभी काम की चीज नहीं है, जब आएगा काम तो देखा जाएगा, ठीक है। अब देन वर्ड आता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। वर्ड आया हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। ये सारे सब वर्ड्स आएंगे, सब अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम है, लेकिन समझने की बात है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ट्रांसमीटर्स है जो न्यूरॉन्स को जो है क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को जो है यहाँ से वहां सिग्नल भेजने में हेल्प करते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब न्यूरॉन एक सवारी है और न्यूरोट्रांसमीटर बस है, ठीक है। न्यूरॉन्स में बैठ के हर जगह आता जाता है, ठीक है। अच्छा पहले हमको न्यूरॉन्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ना है हमको न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स जो है पूरी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और केमिकल्स क्या करते हैं? सिग्नल्स भेजने का काम करते हैं। नर्व सेल और मोटर सेल्स के बीच में क्या करते हैं? ये कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन बिठाते हैं, दे स्टेबलाइज द कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व सेल्स एंड इफेक्टिव ऑर्गन सेल्स, ठीक है। देन वी हैव अवर न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर तो हमको समझ में आ चुका है पहले कि बस है, न्यूरॉन जो है उसकी सहायता से काम होता है। अब एक न्यूरॉन देख लो, न्यूरॉन ऐसे समझ में नहीं आएगा। न्यूरॉन का मैं बेटा आपको डायग्राम बना के दिखा दूं थोड़ी सा छोटा सा, तो क्या देखते हैं। तो न्यूरॉन, थोड़ी मेरी ड्राइंग गंदी है तो हंसना मत तुम लोग। ठीक है, चलो अब बन गया है तो ऐसा बना रहने देते हैं, बाकी इसका एक अपन शॉर्ट फॉर्म में आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। ऊ, ऊ, आई होप समझ पा रहे होंगे। अच्छा इसका भी नॉमिनेशन भी कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो नॉमिनेशन देख लो इसका, ठीक है। सबसे पहले ये हो गए आपके डेंड्राइट्स, ठीक है। ये हो गया डेंड्राइट्स, ये होगी आपका सेल बॉडी न्यूक्लियस, ठीक है। अब और क्या बचा? इस पूरे को बोलते हैं, ये हमारा एक्सॉन, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। अब अगर मैंने एक टुकड़े बना दिए हैं तो समझ लो ये है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इनको बोलते हैं स्वान सेल्स, ठीक है। इसके बाद इसे बोलते हैं माइलिन सीध, इस पूरे कंप्लीट को बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, है ना। इसको तो कुछ बोलते हैं याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो जो है मैं आपको बता दूंगा। आई होप इतना तो शायद आपको थोड़ा सा क्लियर हो ही गया है, ठीक है। अब हम लोग, ये हमारा होगा न्यूरॉन, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। देन एक शब्द आता है हमारा नेक्स्ट, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। जैसे मान लो कोई सिग्नल है,
वो कैसे भेजा जाएगा, कोई भी सिग्नल जो है वो कैसे भेजा जाएगा। तो जो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन है ये बेसिकली 4 पार्ट्स में होता है, ठीक है। न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन जो है ये होता है अपना 4 पार्ट में। न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन आप देख रहे समझ लो कि कोई भी सिग्नल, जैसे मान लो जो भी अपन गर्म ठंडे की बात कर रहे थे कि जैसे भेजना है, ब्रेन तक सिग्नल जाना है, ये कैसे आएगा, और ब्रेन से वापस आना है तो कैसे आएगा। जैसे मान लो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इससे ये ऐसी समझ लेना, ठीक है। ये इससे मान लो हमारा हार्ट है, ऐसा नहीं होता, सिर्फ बना दिया है मैंने, ठीक है। इससे हार्ट तक कोई सिग्नल भेजा जाना है तो वो कैसे भेजा जाएगा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ सिग्नल जाना है, अपने हार्ट तक जो है सिग्नल जाना है, ठीक है। हार्ट तक हमारा सिग्नल जाना है, अब वो कैसे जाएगा। ये बेसिकली 4 स्टेप में पूरी प्रोसेस होती है। कितने स्टेप्स में, 4 स्टेप्स में। पहले क्या होगा, पहले जो है एक सिग्नल इनिशिएट होगा। अब चलो अपन छोटे छोटे 3 न्यूरॉन बनाते हैं सिर्फ समझने के लिए, ये ऐसा नहीं एग्जैक्ट यही बना रहा हूं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए उसका प्रारूप बना रहा हूं। मान लो न्यूरॉन नंबर 1, ठीक है, हो गया यहाँ पे इसका साइनेप्टिक बेस। न्यूरॉन नंबर 2, और उसके बाद यहाँ पे न्यूरॉन नंबर 3, ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ से इसे कोई सिग्नल भेजना है, यहाँ उसने कुछ सेंस किया, यहाँ पर कुछ सेंस हुआ कि ऐसा ऐसा कुछ अपने आसपास हो रहा है, यहाँ से उसे कोई भी फीलिंग आई, ठीक है। तो जैसे ही उसे कुछ सेंस होगा सेंसरी न्यूरॉन्स को, तो यहाँ पे एक चीज चालू होगी एक्शन पोटेंशियल नाम से। क्या चालू होगा, एक्शन पोटेंशियल, ये देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, ठीक है। क्या चालू होगा, एक्शन पोटेंशियल चालू होगा इसका। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल है कि एक प्रोसेस चालू हो गई है, जिस उस प्रोसेस में क्या होगा, सोडियम चैनल अंदर जाएंगे और पोटेशियम चैनल क्या होंगे, बाहर की तरफ भागेंगे, ठीक है। अब सोडियम चैनल अंदर जाएंगे, पोटेशियम चैनल जाएंगे, इसी और यही चैनल क्या करेंगे, यही चैनल्स एक इसका एक सिग्नल बना देंगे। क्या करेंगे, एक सिग्नल बना देंगे। ये मान लो ने बात बता देंगे। अब वो जो सिग्नल जिसे बोल रहे हैं ना, जो भी प्रोसेस होनी है, मान लो उन्हें एक बात बता दी, 2 लोग हैं, ठीक है, बात बता दी। अब यही इसका एक सिग्नल बना देंगे। मान लो कबूतर के गले में चिट्ठी बांधी है, वो भागते 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 आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। अब वो सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है चूंकि, अब वो इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक कैसे जाएगा, तो यहाँ तक आएगा। ये जो है अपन टर्मिनल बोलते हैं या एंड पॉइंट बोलते हैं, है ना। अब ये टर्मिनल तक आए, अब ये इस न्यूरॉन के अंदर कैसे जाएगा, तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे आएगा टर्मिनल पे, ये यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। दीज केमिकल्स आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर अब शॉर्ट में समझ लो कि चुगलखोर इंसान की तरह है। क्या है, चुगलखोर इंसान की तरह है, या फिर खबरी कह लो। कौन है खबरी, यहाँ से सिग्नल आया, इसने न्यूरोट्रांसमीटर को बता दिया कि भाई यार ऐसी 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 बात है, और तुम जो है क्या करो, तुम ये बात यार आगे पहुंचानी है, वहां तक पहुंचानी, ठीक है। अब ये यहाँ से इसमें आएगी, सेम प्रोसेस में होगी यहाँ पे। अच्छा, इसको हम लोग, ये जो बीच में ये खाली जगह होती है, जुड़े नहीं होते, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, इसका नाम मुझे याद आ गया, इसका सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग नोड ऑफ रेन वियर, ठीक है। ये याद कर लो तो बड़ी अच्छी बात है। SCHWANNCELLS इसे बोलते हैं स्वान सेल्स,
दीज आर माइलिन सीड, MYELIN सीड। फिर ये लिखा हुआ है NODEOFRANDIER रोड ऑफ रेनवियर। ये लिखा हुआ है एक्जॉन टर्मिनल, AXONTERMINAL। देन कुछ समझ में ना आ रहा हो तो भी जो है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और ये है हमारे डेंड्राइट, ये है हमारी सेल बॉडी न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट रहती है, फिर प्रोसेस होती है। ठीक है, फिर प्रोसेस होगी, फिर वो सिग्नल यहाँ से इसमें आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो है यहाँ आके फिर जहाँ सिग्नल पहुंचाना है उसके एंड पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो इतने सारे इसमें क्या होंगे, ट्रांसमीटर्स बहुत सारे रिलीज हो जाएंगे। बहुत सारे ट्रांसमीटर, क्यों, पहले यहाँ से ट्रांसमीटर रिलीज हुए, फिर यहाँ से हुए, फिर यहाँ से हुए, है ना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई प्रोसेस जो है सिर्फ एक्जॉन बस पूरी कर देता है। मान लो ये दो नहीं, एक्जॉन इतना लंबा होगा कि वो मैसेज पहुंचा देगा कहाँ, वहां पे पहुंचाना चाहता है, जिस बॉडी पार्ट तक, जिस इफेक्टर ऑर्गन सेल तक वो पहुंचाना चाहता है वहां तक पहुंचा सकता, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्जॉन कंडक्शन। उसे हम लोग बोलते हैं एक्जॉन कंडक्शन। ठीक है, हाँ। तो अब उसने मान लो यहाँ तक अपनी जो है जो बात पहुंचानी थी, जो सिग्नल पहुंचाना उसने यहाँ तक पहुंचा दिया। तो बहुत सारे ट्रांसमीटर बॉडी में रिलीज हो गए। इसके लिए जिस जगह पे पहुंचेगा वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जितने भी ट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं उन्हें टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरे ट्रांसमीटर भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो मतलब काम के नहीं है वो। ठीक है, और आज के लिए इतना रहने देते हैं। आई होप 15 मिनट की क्लास हो भी गई होगी, ज्यादा लंबा अपन वीडियो बनाते नहीं क्योंकि फिर जो है बोरिंग हो जाता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। और आगे हम लोग जो है देखेंगे ये टॉपिक कितने दिनों तक चलता है। ठीक है, थैंक यू।